हेलो गाइस, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर कंप्लीट होके मैंने उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको डील करा दिए हैं। एक्सरसाइज के थ्योरी क्वेश्चन के लिए एक वीडियो आया था और उसके बाद कन्वर्जन के लिए दूसरा वीडियो आया था। ये कन्वर्जन का सेकेंड पार्ट है मान के चलिए, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वह क्वेश्चन और आगे नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं आने वाली वीडियोज़ में डील कर दूँगा, ठीक है गाइस। या फिर आपके डिमांड पे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मेरी ओर से ये जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और यहाँ पे हम टोटल कन्वर्जन के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और उठाए हैं मैंने, एक दो क्वेश्चंस और बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इस चैप्टर को ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में, ठीक है। क्या है गाइस, पार्ट्स बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं। ये 11वां पार्ट है लगभग 10वां या 11वां पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़े लंबे वीडियोस बनाऊँगा और जो है क्या बोलना चाहिए, पार्ट्स थोड़े कम बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन ये है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस लिख दिए हुए हैं और इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम यहाँ पे कि 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। इनहाइड्रस कंडीशन है, सोडियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है गाइस, और यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2I। ये हमारा जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaCl, ठीक है गाइस। ये प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये बुक में इसको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या है। ये है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम होगा। इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन होगा, बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया अल्फा कार्बन और इसके बाद है 3 बीटा कार्बन, है ना। तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो चलिए हम यहाँ से निकाल दें, ठीक है। यहीं से निकाल, नहीं चलो यहाँ इधर से किसी से निकालते हैं, इससे निकालते हैं, ये है बीटा, इससे निकाल देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और ये बनेगा आपका CH2, ठीक है। तो 2-मिथाइल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम और करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोप 1 इन, ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है 2-मिथाइल प्रोप 1 इन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इस कंपाउंड को देखिए, CH3CH ब्रैकेट में है Br CH2CH3, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है ये, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। इस कंपाउंड को देखिए यहाँ पे से हम इसको यहाँ से मिटा के ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई समस्या नहीं है इससे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन हो गया। अब जैसे लिखा था वैसा लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे Br लिखा हुआ था तो ये हो गया, है ना। तो 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब इसका रिएक्शन कराना है
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि यहाँ पे NaOH लिखा है और वाटर लिखा है, उसका मतलब यह है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना है। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन होता है तो जो हैलोजन होता है उसका वो रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, CH3CH, ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे क्वेश्चन में CHOH हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा CH2 और CH3, साथ ही साथ यहाँ पे बाहर निकल गया NaBr, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट है सीधा सीधा, CH3CH2Br दिया हुआ है, KCN है, KCN आयनिक होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे AgCN होता, मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2CN, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पे बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पे बनेगा और KBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पे ये जो रिएक्शन है ये AgBr के साथ होता, सेम कंडीशन, ठीक है। तो ये बनता CH3CH2NC बनता, ठीक है। ये है एथिल साइनाइड और ये है इथाइल आइसोसाइनाइड, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि KCN जो है वो आयनिक है और AgBr लिख दो क्या, AgCN यहाँ पे AgCN लिखिए, ठीक है। AgCN अगर रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा और KCN अगर रिएक्शन करेगा तो साइनाइड बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए AgCN और KCN का। इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन कराया जा रहा है वो AgCN है या फिर KCN है। KCN है तो साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा और अगर AgCN है तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए सोडियम बेंजोक्साइड अपन बोल सकते हैं, सोडियम बेंजोक्साइड का रिएक्शन एथिल क्लोराइड से कराना है। तो यहाँ से ये सोडियम और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ पे C6H5O और C2H5 बच गया, है ना। इथाइल फेनिल ईथर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर वही CH3CH2OH का मतलब प्रोपेनॉल का थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OHCl से रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा, ये सभी मेजर प्रोडक्ट मैं पहले लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2CL और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा HCl और SO2। अब ये दोनों गैसियस हैं तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए CH3CH2CH मतलब ब्यूट 1 इन का HBr के साथ रिएक्शन कराया गया है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। HBr एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। जब परऑक्साइड है तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा, इसीलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। तो परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये है हमारा HBr का एक पॉजिटिव एंड होगा और दूसरा नेगेटिव एंड होगा। तो नेगेटिव एंड उस कार्बन पे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव एंड उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2Br, ठीक है। मतलब ब्यूट 1 इन का अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करा दें तो ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा 1-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। 1-ब्रोमोब्यूटेन बनता है। अब सेम रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे CH3CHC, ये होगा आपका, ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो बन रहा है क्या बन रहा है 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन उसका HBr से रिएक्शन कराना है। अब क्या यहाँ पे परऑक्साइड लिखा हुआ है, परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो इसके पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है। और पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास
ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया Br और ये हो गया CH3। ठीक है, मतलब 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हो गए गाइस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत इजी है कन्वर्जन, आपको रिएक्शन बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ले लीजिए, मिटा देते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है NBuBr प्लस KCN EtOH H2O, मतलब एक्वस इथेनॉल हो जाएगा और ये बनेगा हमारा NBuCN। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बताना है आपको। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं है। N ब्यूटिल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, N ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमको कराना है KCN के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, एक्वस C2H5OH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 CN, ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इसका मैकेनिज्म जब हमें बताना है तो गिवन रिएक्शन फॉलो दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब देखिए, ये जो KCN है, KCN पहले क्या हो जाएगा? आयनिक है, तो इट विल डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इट विल अटैक ऑन द ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इस पे साइनाइड क्या करेगा? अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 CN बनेगा और Br माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये Br माइनस इस पोटेशियम से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम प्लस आयन से, और KBr बना के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब SN2 फॉलो करेगा, कैसे पता चला कि ये जो KCN है ये रिलीज करता है CN माइनस, एंड CN माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज़ होता है, दैट इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये वो मत सोचिएगा। एल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट है लेकिन लेस एसिडिक है, तो प्रोटॉन कम डोनेट करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट, है ना, अब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं, किनसे क्या बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसका पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट में हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसमें हमको बनाना है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या से क्या बनाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोप 1 इन हो गया, ठीक है, 1 इन ही बनेगा प्रोपीन में, और इससे हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। कहने का मतलब, अच्छा इसको लिख लो ना यार, फॉर्मूला लिख लो, CH3 CH2 CH2 OH। अब OH यहाँ पे देखिए, ये जो OH है वो उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके लिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना पड़ेगा, और वाटर का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले HBr का एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो हमको 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा, और उसका फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक्वस के साथ कराएंगे, एल्कोहलिक के साथ नहीं। अगर एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एल्कोहलिक के साथ न करा के एक्वस के साथ कराना है, तो हमको एल्कोहल मिलेगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, ठीक है, एनी परऑक्साइड हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो एक टूटेगा, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन, नेगेटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, और Br हो गया। ये बन गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस 1 ब्रोमो प्रोपेन का, इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को हमको किसके साथ रिएक्शन कराना, एक्वस KOH के साथ। बार बार बता रहा हूँ मैं, एल्कोहलिक नहीं लेना है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br जो है वो KBr बना के बाहर चला जाएगा, माइनस KBr हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये बनेगा, और यही बनाना था हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कैरी आउट। दूसरा रिएक्शन देखिए यहाँ पे, दूसरा कैसे किया जा सकता है। सेकेंड है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन बनाना है। हालांकि ये रिएक्शन पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है आपको, लेकिन फिर से देख लीजिए, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, YNE, ब्यूट 1 आइन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, CH3 CH2OH से हमको क्या बनाना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाना है, ठीक है, ब्यूट 1 आइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसका रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे, ताकि वो क्या बन जाए, इथाइल क्लोराइड बन जाए, और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम एसिटिनेलाइट से कराएंगे तो ये बन जाएगा। देखिए क्या होगा, CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करा दो SOCl2 से, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaC सोडियम एसिटिनेलाइट के साथ, तो ये दोनों बाहर, NaCl जो है वो बाहर चला जाएगा यहाँ से, है ना। तो माइनस NaCl कर लीजिए यहाँ पे, माइनस NaCl, बचा क्या हमारा, यहाँ पे CH3 CH2 बच गया, तो CH3 CH2, यहाँ पे क्या बचा, C ट्रिपल बॉन्ड CH बचा, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो बनाना था हमको, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। तीसरा देखिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, ऊपर वाला चलिए आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा देखिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2Br से हमको क्या बनाना है,
CH3CHBr और ये हो गया हमारा CH3। ये बनाना है, बहुत इजी है। एक बार एलिमिनेशन कराना है और एक बार एडिशन कराना है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक बार एलिमिनेशन, इससे एलिमिनेशन कराएंगे तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा देंगे HBr के साथ, बस हो गया रिएक्शन खत्म। देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH या NaOH ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, तो HBr जब बाहर निकलेगा तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेके बाहर निकलता है। ठीक है, हालांकि HBr नहीं बनेगा, H2O एंड KBr बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -H2O होगा एंड -KBr होगा, -HBr नहीं होगा बीटा एलिमिनेशन में, याद रखिएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस OH के साथ मिलके H2O बनाएगा और Br जो निकलेगा वो पोटेशियम के साथ मिलके KBr बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। अब उस पे ये जो प्रोप 1 इन बना, ये जो प्रोप 1 इन बना, इस पे हमको क्या करना है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr कराना है। तो इसका हम क्या करेंगे, HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे। HBr का मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। पर ऑक्साइड नहीं लेंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पर ऑक्साइड ले लिए HBr के साथ तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CHBr और ये हो गया हमारा CH2। तो यही तो बनाना था हमको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। विजिबिलिटी इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, ये नहीं दिख रहा है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे CH3CHBr और ये हो गया CH2। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। 3 ठो कन्वर्जन हो गया। इसमें मैं आपको 10 से 11 कन्वर्जन बताऊंगा गाइस, है ना। 20 कन्वर्जन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, मैं 10 से 11 बता रहा हूँ, बाकी के 10-11 आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं बनता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वो 10-11 बचे हुए हैं इसके, है ना, उसको मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन हो गए, हमको फोर्थ देखना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि यहाँ पे हमको कन्वर्ट कराना है टोलुइन, टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, टोलुइन को क्या कराना है, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कराना है। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, सीधा सीधा टोलुइन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये टोलुइन है, इससे हमको क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रोमिनेशन कर सकते हैं या क्लोरीनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो ये बना लेगा बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br, ये बना लेगा। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे एक्वस KOH से। ठीक है, एक्वस KOH से, तो Br जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कन्वर्जन हो गया। फिफ्थ जो है,
फिफ्थ कन्वर्जन जो बोलता है, इसमें कराना है हमको बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ये बनाना है। मतलब इसका फॉर्मूला लिखिए क्या बनाना है। ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है, और क्या हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ये बनाना है। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन और ये हो गया 4 ब्रोमो, ये बनाना है। उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे Br ऊपर लिख दिए यहाँ पे और NO2 नीचे लिख दिए, है ना, तो भी कोई समस्या नहीं, एक ही बात है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही है वो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन के ब्रोमिनेशन के बाद हम उसका नाइट्रेशन करा देंगे तो हमको मिलेगा, देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन, इसका करा दिए हम ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe और ये डार्क में होगा ये रिएक्शन, ठीक है। ये Br2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन हो गया। ब्रोमोबेंजीन का अब हम लोग करा देंगे नाइट्रेशन, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, अर्थो नाइट्रो मतलब 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये तो हो गया Br और ये हो गया NO2, और दूसरा हमको यहाँ पे मिलेगा NO, ठीक। ये दोनों का मिक्सचर हमको मिलता है। अब इन दोनों के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन जो हमारा बिन रहा है, नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का जो मिक्सचर हमको मिल रहा है, अर्थो प्रोडक्ट या 2,4 प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या सॉरी सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूँ, सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं या स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको डिस्टिलेशन कर दीजिए, है ना, स्टीम डिस्टिलेशन कर दीजिए, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा, स्टीम डिस्टिलेशन की वजह से हमको ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और हमको जो चाहिए हम वो अलग कर लेंगे जी। तो हमको ये चाहिए Br और ये हो गया NO2, ठीक है। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हमको ये वाला को हम सेपरेट कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये हो गए 2 और कन्वर्जन, आप इसको लिख लीजिएगा, बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन है, ठीक है, ठीक है। इरेज करें, नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो दिया हुआ है कि बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2-फेनिल इथेनोइक एसिड, है ना। नेक्स्ट जो हमारा 6वां नंबर का कन्वर्जन है वो बोलता है बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2-फेनिल इथेनोइक एसिड, ठीक है। 2-फेनिल इथेनोइक एसिड हमको ये बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है CH2COOH, ये बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दें, मतलब बेंजाइल हेलाइड में कन्वर्ट करना है, फिर उसका रिएक्शन KCN से कराना है और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। 3 स्टेप है यहाँ पे। इसको हम एल्काइल है मतलब बेंजाइल हेलाइड में कन्वर्ट करेंगे, बेंजाइल हेलाइड को हम बेंजाइल साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और बेंजाइल साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको 2-फेनिल इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। देखिए क्या करना है, प्रोसेस स्टेप को आपको समझना है, ठीक है, तब आप इसको कर पाएंगे। कोई भी मतलब कन्वर्जन है तो ये तो हो गया CH2OH।
अब इसको हम डायरेक्टली अगर ऑक्सीडेशन करा दें, जैसे हम बोला जाता है एल्कोहल को ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं तो वो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये सीधा सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमको बेंजोइक एसिड तो चाहिए नहीं, तो हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बेंजाइल क्लोराइड बना रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा रिजेंट है, ठीक है, इससे अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl ये बनेगा, और यहाँ से -HCl और -SO2 गैसियस फॉर्म पे बाहर निकल जाएगी जी, तो हमको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे KCN से इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो ये हमारा जो है वो बनेगा बेंजाइल साइनाइड, ठीक है, ये क्या बनेगा बेंजाइल साइनाइड, तो CH2CN बनेगा। अब इसका हम लोग को कराना है हाइड्रोलाइसिस, मतलब H3O+, तब ये जाके बनेगा 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड CH2, ये जो CN है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बोलता है 7वें नंबर का, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल हमको बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। इथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे C2H5OH, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3CH2CN, ये बनाना है। C2H5CN भी लिख सकते हैं अपन, प्रोपेन नाइट्राइल हमको ये बनाना है। क्या करेंगे हम, देखिए CH3CH2OH, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं SOCl2 से करा देते हैं, ठीक है, SOCl2 से क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH2Cl बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं KCN से इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2CN, हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल, यही तो बनाना था हमको, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया कि कैसे बना सकते हैं। इसके बाद 8th नंबर का जो है वो क्या बोलता है, 8th नंबर का कन्वर्जन बोलता है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, एनिलीन है हमारा ये, इसमें जब NH2 जोड़ देंगे ये एनिलीन हो जाएगा, और इससे हमको बनाना है, इसमें जब हम Cl जोड़ देंगे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये बनाना है हमको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनिलीन को, ये हो गया एनिलीन, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में किसी हाइड्रोहेलिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है। तो मैं HCl से कराता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NaNO2 के प्रेजेंट में HCl से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा इसको बोलेंगे डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम लोग डाइएजोनियम क्लोराइड, N2Cl, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाएगा। डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड से करा दूं Cu2Cl2, ठीक है, देखिए ठीक से देखिएगा, एनिलीन का रिएक्शन मैंने सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंट में HCl से कराया तो डाइएजोनियम क्लोराइड बना। डाइएजोनियम क्लोराइड को मैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन,
ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए होता है ना, N2 बाहर हो जाएगा, मान लीजिए आपको ब्रोमोबेंजीन दिया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे HBr का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, HBr का, तो डाइएजोनियम ब्रोमाइड मिलता, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे क्यूप्रस ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाता, ठीक है। तो ये हैलाइड है एक्चुअली में, X लेना है आपको, और X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए बेंजीन आयोडाइड बनाना रहता आपको, तो क्या करते, HI का रिएक्शन यहाँ पे कराते, तो बेंजीन डाइएजोनियम आयोडाइड अपने को मिलता, और क्यूप्रस आयोडाइड से उसका रिएक्शन कराते तो आयोडोबेंजीन हमको मिल जाता। इस तरीके से ये रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन बोलता है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन से हमको बनाना है 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये बनाना है 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। मतलब ये देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH, ये हो गया ब्यूटेन है ना, और ये हो गया क्लोरो, तो 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया। इससे हमको क्या बनाना है, कहीं से भी काउंट करें 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन होता है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए CH3 CH2 CHCl, और ये हो गया CH3। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम से, 2 सोडियम हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये हो गया Cl CH, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3, ठीक है। ये भी हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये भी हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। फिर वर्ड्स रिएक्शन इसको बोला जाएगा, वर्ड्स रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ से NaCl जो है वो बाहर, और यहाँ से ये NaCl जो है वो बाहर, तो -2 NaCl हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो बच गया उनको आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, CH3 CH2 CH और CH3, ये बच गया। चलिए यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 CH और CH3, ये बचा हुआ है। इधर क्या बचा हुआ है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, CH CH3 CH2 CH3, यही बचा हुआ था, बस हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये हो गया। 10th नंबर का जो रिएक्शन है उसको देखिए क्या बोलता है। 10th नंबर का जो रिएक्शन है ये बोलता है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, ठीक है, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन या प्रोपोनिन, 2-मिथाइल प्रोप 1-इन से हमको क्या बनाना है, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है, ठीक है, ये रिएक्शन हमको कराना है। फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए कभी भी मैं बता रहा हूँ ना, इस टाइप से अगर आपको दिया हुआ है ना, पहले फॉर्मूला लिखिए। आप फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाएगा, देखिए CH3C है ना, अब क्या बोल रहा है 2-मिथाइल, तो यहाँ पे 2-मिथाइल हो गया है ना, और ये हो जाएगा प्रोप 1-इन, ये हो गया, फॉर्मूला लिख लिए। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है CH3C 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है हमको, ठीक है, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। कैसे बनेगा, बहुत इजी है, HCl का एडिशन करा देते हैं जिससे मार्कोनिकॉफ है ना, तो यहाँ पे HCl का एडिशन करा दो, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि HCl का हम अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन,
और पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो बन गया हमारा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। देखिए नाम पढ़ के कितना अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा कंपाउंड होगा लग रहा है ना, लेकिन इसको करें तो ये एक स्टेप का भी नहीं है, आधा स्टेप का HCl बस लिखना है आपको, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HCl, ख़त्म कहानी, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक बस 10 कन्वर्जन मैंने आपको इसमें बताए, 10 और इसके बाकी हैं रहने के लिए, लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगा, वो प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। जो नहीं बनता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इनके नोट्स भी मैं बना रहा हूँ गाइस, तो आपको नोट्स भी बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे जैसे ही चैप्टर्स वगैरह ख़त्म होंगे। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे आपको नोट्स मिल सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उससे आपको मिल जाएगा जानकारी। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में यहीं तक। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, कन्वर्जन आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ईजी है कन्वर्जन, बस ज़रूरत है तो अच्छे से करने का। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।